प्रभु स्मरण। ओ शांति शांति शांति। ओम। ओम। अंतर यात्रा सत्र की इस कक्षा में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। पीछे हमारी कक्षा में ध्यान प्रयोग था और उस ध्यान प्रयोग के अंदर हमने साधना के यात्रा के दौरान जो जीवन के अंदर कठिनाइयां आती हैं और जो मन में बीच बीच में हतोत्साहित करने वाले विचारों का उदय होता रहता है, उनके प्रति हमने एक स्पष्टता बनाई थी कि भाई साधना तो करने से ही, साधना तो साधने से ही सदेगी और उसके लिए तो हमें योगदान अपना देना ही पड़ेगा। जो जितना समर्पित भाव से उसमें लगा है वो साधना में उतनी ही सफलता प्राप्त करेगा और जिसके समर्पण में कमी है तो उसका फल वही भोगेगा। तो ये हमारे ही हाथ में है। इससे पूर्व की जो दो कक्षाएं थी जिनके अंदर हमने आत्मा को कैसे खोजा जाए, तो उसमें दो ऋषियों के आत्म अनुसंधान की पद्धतियों का चिंतन किया था। पहले ऋषि थे महर्षि गौतम। उन्होंने आत्मा की खोज के 6 तरीके बताए थे और वो इतने सटीक थे, इतने वास्तविक थे, इतने अद्भुत थे कि अकाट्य हैं और सबसे सरल हैं, जिनको आराम से आप साध सकते हो। थोड़ी गंभीरता लाकर, थोड़ा सात्विक खान पान करके, थोड़ा मानसिक सात्विक स्थिति बना करके और एक वातावरण को सात्विक बना करके उनको साध सकते हो। मेरे बार बार ख्याल में एक चीज आती है और विशेष करके आप साधकों से संबंधित बता रहा हूं। आप जहां रहते हो ना, जो इस रूम में, जिस घर में, कुटिया में, जिस भवन में, उस पर आप लाख 2 लाख रुपए खर्च करके उसको साधना भवन के रूप में डिजाइन करवाओ। उसमें दृश्य ऐसे होने चाहिए जो दृश्य आपके अंदर आत्म अनुसंधान की भावना जगाए, जो आपके अंदर ऋषि ऋषिका बनने के भाव जगाए, जो आपके अंदर ईश्वर प्राप्ति की कामना को तीव्र करे। आपने कभी आईएएस के बच्चों को देखा है? वो तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं? उनके रूम देखें, उनके कमरे मैंने देखे हैं। वो बच्चे कैसे तैयारी करते हैं। पूरा उनका जो रूम है, उनका जो पूरा कमरा है, वो अलग अलग चिट, अलग अलग जो उनके नोट्स हैं उनसे पूरा भरा रहता है, पूरा भरा रहता है। इस संदर्भ में मैं मादा मदालसा वाली कहानी भी सुनाता हूँ, आपको भी सुनाई होगी पीछे मैंने। ठीक है कि उन्होंने 2 बच्चों को तो ब्रह्मवादी बनाया और तीसरे बच्चे को आ, अपने पति के राजपाट और राज्य संचालन के लिए उसको राजकुमार बनाया, यानी उसको राजसिक भावना से राजा के रूप में तैयार किया। तो ये सब है ना जो, और उसके लिए उन्होंने जो 2 गर्भगृह बनाए, 2 भवनों को, उन प्रेरणाओं से भरा जो प्रेरणा 9 मास तक गर्भ काल में उन बच्चों को उसे देनी थी,
ये एक वैज्ञानिक रहस्य है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जब भी आत्मा की खोज करनी थी तो जंगल में चले जाते थे। मुनि याज्ञवल्क्य की कहानी हमने पीछे सुनी। अनुसंधान की खोज में लगना था तो वो वानप्रस्थ ले रहे हैं अपनी पत्नियों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे अनुमति ले रहे हैं। और ये बात आती है कि जब भी हमारे ऋषि मुनि या भारतीय संत जब भी आत्मानुसंधान ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो वो सीधे जंगल की ओर जाते हैं क्योंकि वहाँ एकांत रहता है, वहाँ प्रकृति रहती है, वहाँ खुले आसमान में चांद सितारे उनको दिखाई देते हैं। तो वहाँ और बाहर की चीजें नहीं होती। अब आज तो वैसे ही बाहर की चीजें बहुत बढ़ गई है। तो क्या करें, अब हर दिन तो आप जंगल में जाकर बैठ नहीं सकते। क्या किया जा सकता है? एक काम किया जा सकता है कि अपने घर को ही जंगल बना लो, अपने रूम को ही कुटिया बना लो, अपने रूम को ही इस प्रकार से डिजाइन करो कि उसमें घुसते ही आपके अंदर है ना जो वो फीलिंग आए, घुसते ही है ना जो। क्योंकि हमारे मस्तिष्क को जैसा आलम्बन मिलता है ना, हमारा मस्तिष्क वैसा काम करता है। अब अगर अपने मस्तिष्क को आलम्बन मिल गया ना चांद सितारों का, मेरे पीछे का चित्र देखो आप, इसको देखकर कुछ भाव आते हैं। आपने अपने जगन्नाथ पथिक जी हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी अनासक्ति योग मोक्ष की पगडंडी, और एक पुस्तक लिखी है संध्या योग से ब्रह्म साक्षात्कार। अब और एक उससे पूर्व उन्होंने पुस्तक लिखी थी जो स्वामी योगेश्वरानंद जी के सानिध्य में साधना करते हुए, वो पुस्तक लिखी थी आत्मविज्ञान। फिर बाद में वो आत्मविज्ञान उन्होंने लिखकर अपने गुरु जी को ही समर्पित कर दी थी। और तो वो उन्होंने लिखी थी तो उसका एक नोट्स लगा हुआ था उस पुस्तक में, उसकी जो पहला संस्करण था उसमें। फिर अगले संस्करणों में उस सोसाइटी ने उस समिति ने उसको निकाल दिया तो उससे पता नहीं लगता, लेकिन वो अपने जगन्नाथ पथिक जी ने लिखी थी। और वो सीधे स्वामी सियाराम दास जी से जुड़े हुए थे। सियाराम दास जी स्वामी दयानंद जी से ही जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत ऊंचे लेवल के साधक थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान साधक थे और शास्त्रज्ञ थे। और उसी परंपरा के अंदर एक और भी पुस्तक है जिसका नाम है योग प्रदीपिका, पातंजलि योग प्रदीपिका के नाम से, जो गोरखपुर से या गीता प्रेस से मिलती है। वो आर्य समाजी विद्वानों की ही बनाई हुई है। स्वामी ओमानंद जी हुए हैं, बहुत बड़े साधक हुए हैं। ये ओमानंद जी नहीं जो अभी जो जिनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, साधक थे वो। तो उन्होंने उस पुस्तक का निर्माण किया है। वो पुस्तक साधकों तक कम कीमत में पहुंचे इसलिए उन्होंने उसको गीता प्रेस गोरखपुर से छपवाया, आर्य समाज के किसी उससे नहीं छपवाया। तो आप जब इनको पढ़ोगे ना, इन पुस्तकों को थोड़ा सा विचारेंगे तो उनमें जो चित्र है वो चित्र आपको एकदम उस ओर लेकर जाएंगे जो संध्या योग से ब्रह्म साक्षात्कार पुस्तक में दिए हैं, या फिर जो आत्मविज्ञान में जगन्नाथ पथिक जी ने जो चित्र बनाए हैं। वो चित्रों के पीछे का रहस्य ये है कि जब मैं ध्यान में बैठता था, गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया उसके अनुसार जो भीतर मुझे अनुभूतियां होती थी, उन अनुभूतियों को मैं आकृति में उतार दिया करता था। तो वही आकृतियां चित्रों के रूप में बाद में उन्होंने, अच्छे वो चित्रकार थे, और चित्रों के रूप में वो आ, पुस्तक के अंदर उन्होंने जगह जगह जोड़ दे। और वो चित्र बड़े प्रेरणादायक है। तो ऐसे चित्र भी आप अपने कुटिया में अपने रूम में लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे जो सूत्र, जैसे अब पतंजलि ने जो ईश्वर के स्वरूप के सूत्र बनाए, तो वो 5 8 सूत्र हैं। वो 8 सूत्र आप अपनी कुटिया में कहीं एक सुंदर चार्ट में उनको लगा लें। यम और नियम है, बिना यम और नियम के साधना में सफलता मिलती ही नहीं है। वो मुख्य द्वार है। आप उनसे बचने के लिए पहले कितनी ही किताबें पढ़ लो, कितने ही विद्वानों को सुन लो, कितनी ही दुनिया में कितनी ही घाटियों पर गुफाओं में घूम लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ईश्वर वो विश्व शक्ति सर्वज्ञ है, वो हमारी मन की अंतर स्थिति को जानती है। ठीक है।
अब बात क्या है, जैसे मैं एक गाड़ी पर बैठा हूं, मान के चलो, मैं कार में बैठा हुआ हूं। अब जो कार है ना, उससे स्टेयरिंग मेरी अपेक्षा करती है कि मैं उसको किधर मोड़ता हूं। मैं जिधर मोड़ूंगा वो गाड़ी उधर जाएगी। अगर मैं उसको नहीं मोड़ूंगा ना, तो फिर वो गड्ढे में ले जाएगी मेरे को, या एक्सीडेंट करवा देगी। अब गाड़ी में बैठे हो, अगर उसको आपने अपने हाल पर छोड़ दिया तो भाई एक्सीडेंट होगा। और हमारे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, एक नहीं हजारों एक्सीडेंट होते हैं। राग क्या है? एक्सीडेंट है। द्वेष क्या है? एक्सीडेंट है। मोह क्या है? एक्सीडेंट है। लोभ क्या है? एक्सीडेंट है। कामवासना क्या है? एक्सीडेंट है। द्वेष क्या है? एक्सीडेंट है। ऐष्णाई क्या है? एक्सीडेंट है। ये सारे के सारे एक्सीडेंट है। जैसे ही हम स्टेयरिंग छोड़ देते हैं, मन की स्टेयरिंग छोड़ देते हैं, और मन एक्सीडेंट कर देता है। फिर आपको ख्याल आता है, अरे ये तो मुझे करना नहीं था, और ये हो गया। मन को यहां तो ले जाना नहीं था, और मन चला गया, क्योंकि आपने स्टेयरिंग छोड़ दी। अब वो तो जड़ वस्तु है, उसको तो चलना ही है किधर न किधर। अगर आप नहीं चलाओगे तो वो जिधर के उसमें संस्कार हैबिट पड़ी होगी, वो उधर दौड़ के जाएगी। अगर आप उसको में ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगी। अगर आपका उसको क्लच दबा दोगे तो एकदम फ्री हो जाएगी, और स्टीयरिंग छोड़ दिया तो फिर गए जान से। तो बात ये है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको साधें या छोड़ें। तो साधना तो साधने की चीजें देखो, अगर आप पकड़ेंगे और साधेंगे, इसमें लगेंगे मजदूर की तरह। मैं प्राय कहता हूं कि जैसे 8 घंटे मजदूर मजदूरी करता है, 5 घंटे, आप 3-4 साल मजदूर बन जाओ साधना के लिए। जैसे वो सुबह घर से अपनी सब्जी रोटी टिफिन में बांध के चलता है, और दोपहर में भोजन करता है, दिन काम करता है, और शाम को फिर भोजन करके काम में लग जाता है। फिर शाम को बेचारा 5 बजे छुट्टी होती है, तब अपने घर जाता है। आपके जो कमरा है उसको आप साधना का वहां पर अनुसंधान गृह बना लो, जिसमें आप रहते हैं। उसको इस हिसाब से डिजाइन करो, उसमें सारा समय आप लगाओ, सो उसको सुंदर बनाओ। महर्षि कणाद मुनि की जो आत्मा को खोजने की जो पद्धति है, उसके सूत्र वहां लिख लो। एक सूत्र है और उसके सारे बिंदु वहां लिख लो, ताकि आप कमरे में जाते ही आपका ध्यान जाए। आत्मा की खोज मुनि कणाद ने कैसे करी थी, अपनी आत्मा की खोज, वो सामने लिखी हुई है। महर्षि गौतम ने आत्मा की खोज कैसे करी है, सामने लिखी हुई है। महर्षि पतंजलि ने आत्मा की खोज का रास्ता क्या बताया है, सामने लिखी हुई है। ठीक है। अ और महर्षि कपिल ब्रह्मांड के 25 तत्वों की माला कैसे बनाते हैं, वो तत्व कौन से, सामने लिखे हुए हैं। सामने लिखे हुए हैं। और महर्षि व्यास वेदांत के अंदर आत्मा और ब्रह्म का स्वरूप क्या बताते हैं, उसका क्या स्वरूप है, कैसे ब्रह्म दुनिया को बनाता है, उसका क्या है। तो वो 4-5 सूत्र है, वो लिख लो वहां पर। तो अपने जो आपका रूम है, उस रूम को आप साधना गृह बनाओ। जैसे माता मदालसा ने अपनी संतानों के निर्माण के लिए गर्भगृह बनाया था, 2 भवनों को। ठीक है। ऐसे ही आत्म निर्माण, आत्म उत्थान रूपी गृह, आत्मानुसंधान रूपी गृह, अपने अपने प्रकोष्ठ को, अपने अपने कमरों को आप लोग बनाओ। उसमें 1-2 लाख रुपए खर्च हो तो कर दो। बढ़िया उसमें चित्रावली हो, उसमें ऐसे ऋषि मुनियों के चित्र हो। ध्यान रखना, उसमें राजसिक लोगों के मत लगाओ, क्रांतिकारियों के फोटो मत लगाओ, क्योंकि आपको क्रांति नहीं करनी। ठीक है। जिनको करना है उनको करने दो, अभी अपना ये विषय नहीं है, हम उसको नेगेटिव नहीं लेते, उसके लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन अपना अभी वो विषय नहीं है, इसलिए वो उस विषय को छोड़ दो। अपना विषय केवल और केवल साधना है, आत्म अनुसंधान है। बस केवल उस आत्म अनुसंधान पर ही अपने को केंद्रित रहना है। तो उससे संबंधित ही महापुरुषों के चित्र लगाओ। स्वामी दयानंद जी का भी कोई चित्र लगाओ, तो एक ध्यान में बैठी हुई मुद्रा। वेदव्यास जी का लगा लो, कणाद गौतम का लगा लो। ठीक है। हाँ, चाहे तो एक फोटो अपना भी ध्यान में बैठे हुए का लगा लो। ठीक है ना। हाँ, और वो सूत्र, वो मंत्र
एक दो कुछ मंत्र भी बहुत प्रेरणादायक हैं जो सीधा सीधा साधना की ओर इशारा करते हैं। वो एक दो मंत्र लगा लो, छोटे छोटे कागजों के अंदर चिट हो और अच्छे से आपको दिखाई दें। तो इस प्रकार से घर का एक वातावरण बनाओ कि कमरे में घुसते ही वो आसपास का जो आलंबन है, वो आलंबन आपकी आत्मा को साधना की ओर खींच के ले जाए, साधना की ओर खींच के ले जाए। तब जाकर ये काम आसान होगा। ऐसे नहीं होगा। अब जैसे आज कर्नल साहब ने कहा कि मेरे को, मैंने फलानी पुस्तक देखी थी, उस पुस्तक के अंदर तो बड़ी अच्छी बातें दिखाई दी। बिल्कुल, मैं भी दो पांच अभी ऐसी पुस्तकें बताऊंगा आपको, और वो पुस्तकें लाओगे और चार पंक्तियां पढ़ोगे और उछल पड़ोगे आप। ऐसी ऐसी पुस्तकें, हमारे एक बार गुरुकुल में एक विद्यार्थी पढ़ते थे, सत्यदेव जी, उनके हाथ लग गई। वो बोलते हैं जी मैं तो जंगल जा रहा हूँ, संन्यास जंगल जाके साधना करूंगा। स्वामी विश्वंग जी कहते हैं भाई अभी ये पढ़ाई तो पूरी कर लो। बोले जी नहीं। स्वामी जी ने कहा इसके पास से ये सारी पुस्तकें उठवाओ। हाँ। तो वो है क्या कि पुस्तक उत्प्रेरक उत्प्रेरक है, थोड़ी सी प्रेरणा तो करेगी, लेकिन फिर क्या, हम तो वहीं खड़े हुए हैं ढाक के तीन पात। खोज तो अंदर ही करनी है, जाना अंदर ही है, रास्ता वही है। मूल बातें आपके सामने आ गई, मूल बातें। और अपने को भौंरा बनना है, शुरू से ही ये बात आपके सामने रखी है कि हमें हजार पुस्तकों में नहीं जाना। आपने पुस्तकें देख ली, मूल मूल जहां जहां पर ये विषय से संबंधित जो चीजें हैं वो उस पुस्तकों के सूत्र में आपके सामने रखे रहा हूं, जो हमारे इस विषय से संबंधित है, बाकी के नहीं। हमें प्रकृति के रहस्य को जानना है, जो इस विकारों को समझना है वो आपके सामने रखा। आत्मा को जानना है वो आपके सामने रखा। ईश्वर को जानना है वो आपके सामने रखा। अब ये चीजें पूरी हो जाएगी, जब आत्म अनुसंधान की चीजें पूरी हो जाएगी, ईश्वर से संबंधित कुछ बचा है तो उसको भी पूरा करेंगे। उसके बाद में जो समाधि के स्टेप हैं, जो वितर्क समाधि के स्टेप हैं, विचार और आन वितर्क, क्या बोलते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क जो समाधि है, विचार हैं, आनंद है, अस्मिता है, उनके भी अपने स्टेप है, उनको भी समझा जा सकता है, वो भी ध्यान में उपयोगी है। लेकिन आरंभ की चीजें आप करें तब ना, फिर उसके बाद में आगे की चीजें हैं। तो उन सब चीजों को हम जोड़ करके इस साधना को एक सुंदर रूप देंगे, और इसमें आप नियमित लगे रहेंगे तो एक ऊंची स्थिति की संभावना है। ठीक है। ये फिर से मैंने आज आपके सामने भूमिका रख दी। आई, कल वाली चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमने पीछे दो सूत्र लिए हैं, महर्षि गौतम का और महर्षि कणाद मुनि का। जो महर्षि गौतम का सूत्र था, उन चीजों को आप सब जानते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये जो छह चीजें थी, इन छह चीजों के माध्यम से हमें अपनी आत्मा का अवलोकन करना है। आत्मा का अवलोकन करना है। और आत्मा अवलोकन के लिए आंख बंद करनी है, दिन में 5 बार इस सूत्र से साधना करनी थी, 2 से 3 मिनट तक। आपको बस केवल सोचना है, बस महसूस करना है और कुछ नहीं करना। बाकी काम आपका दिमाग करेगा। मैं शुरू से आपको एक बात कहता आ रहा हूं, दिमाग को जो दोगे दिमाग वो आपको देगा, वो देगा। अगर दिमाग को नहीं दोगे तो दिमाग आपको नहीं देगा। अगर आप ठाले और ढीले बैठे रहोगे तो दिमाग वो ठाला और ढीलापन ही आपको देगा। अगर दिमाग को आपने अच्छी चीजों से जोड़ा और अच्छी मेहनत करी और दिमाग में आंखों से और कानों से, चिंतन से उन चीजों को अंदर डाला, तो दिमाग उधर ही आपको लेकर जाएगी। तो इसलिए नियमित रूप से 5 बार, जैसे ईश्वर का स्मरण हम करते चले आ रहे हैं, 5 बार जैसे हम संसार को हमने दान दिया है क्षमा का, तो उसका हम 5 बार निरंतर ईश्वर स्मरण के साथ चिंतन करते चले आ रहे हैं। 5 बार हमने विचार किया कि हम अब ये जो साधना के बिंदु हैं, इन बिंदुओं का भी 5 बार चिंतन करेंगे। महर्षि कणाद मुनि का भी और महर्षि गौतम का भी। और महर्षि कपिल की जो 25 तत्वों की जो माला थी, जिसमें प्रकृति के 24 विकार और 25वां
पुरुष, और जो पुरुष भी दो थे, पुरुष विशेष ईश्वर और सामान्य पुरुष आत्मा, उनकी जो माला है वो भी 5 बार करनी है। तो ये 5 5 बार का जो हमने जो साइकिल बनाई है, ये साइकिल हमारे मस्तिष्क को इस विषय के लिए तैयार करती है, ताकि जब अब अभी मस्तिष्क को ये चीजें याद हो जाएगी ना, तो फिर आपको आगे जब ध्यान के अंदर ले जाकर इनके ऊपर काम में शुरू करवाऊंगा आपका, तो उस समय फिर किताब ढूंढने के लिए भागना नहीं पड़ेगा आपको। अब जिस साधक को ये याद ही नहीं है, जिसके मस्तिष्क को इन चीजों को समझने के लिए समय दिया ही नहीं गया है, अब फिर वो समय आएगा, चलो ध्यान के अंदर मैं आपको सुझाव दूंगा, आपके माइंड में चीजें ही नहीं आएगी। आप कहोगे आचार्य जी थोड़ा उसको विस्तार से बता देते ध्यान में। अब ध्यान में विस्तार से तो मुझे बताना ही नहीं है आपको। आपको 2 महीने इसीलिए तो दिए हैं कि अपने मस्तिष्क के इन चीजों को आप कंठस्थ कर लो, दिमाग को इन चीजों से रूबरू करवा दो, ताकि जब हम आगे की चर्चा करें, क्योंकि बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान वेद व्यास जी ने पातंजल योग शास्त्र के सूत्रों का अर्थ करते हुए लिखा है कि इस शास्त्र के ऊपर और इस शास्त्र में जो बातें कही जिस आचार्य ने, उस आचार्य के ऊपर साधक के अंदर विश्वास जागे, इसके लिए मुझे उसे इस शास्त्र की कुछ बातों को प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। अब वो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो वह विधि भी इसमें बताइए। अब वो विधि जो बताई है वो चीजों की अनुभूति भी होती, अब वो चीजों की अनुभूति के बाद में ये चीजें जुड़ जाएगी जो अभी हम कर रहे हैं। कि अभी जो हम कर रहे हैं, आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज, प्रकृति के 25 तत्व जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ जाएगी। लेकिन ये आप कैसे जोड़ पाओगे जब तक आपको याद ही नहीं होगा। तो इसलिए याद करना अति अनिवार्य है। आपको बीच बीच में 4 दिन मिल रहे हैं, हर सप्ताह में 4 दिन दिए जाते हैं, और जिसको हम गैप डे कह रहे हैं। तो उसमें यही करना है कि जो सुना है, जो आपके सामने गैप डे आया है, उसके बिंदुओं को आत्मसात करना है। ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से आगे की यात्रा के लिए ये सहारे हमारे बहुत मजबूत बनेंगे, यही सहारे हमें आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि हमें मस्तिष्क की दुनिया में चलना है, हमें अंतर यात्रा में प्रवेश करना है। हमारी आंखें बंद हो जाएगी, और आंखें बंद होने के बाद में जो भीतर का जो अंधकार है, उस अंधकार को चीरते हुए हमें आगे चलना है। और वहां पर ना हमारे पास किताब होगी, ना वहां पर कोई और होगा। वहां पर बस केवल शुरुआत में 2 4 बार मैं मार्गदर्शन करूंगा, अंदर कैसे कैसे करना है, और उसके बाद में फिर आप ही को आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये हैबिट अभी से बैठने की बना लो, आसन की हैबिट बन जाएगी अभी से ही। आंख बंद करने के बाद में भीतर जो अंधेरा देता है, दिखाई देता है, वहां पर भी आपकी रहने की हैबिट बन जाएगी। ये 5 बार जो आप 3 4 चीजों को नियमित रूप से कर रहे हो ना, इससे तो इससे बड़ा लाभ होने वाला है। तो आइए, पातंजलि योग शास्त्र के माध्यम से आत्मा को, ईश्वर को कैसे जाना जाता है वो पहले हो गया, और महर्षि गौतम के माध्यम से हो गया। अब महर्षि कणाद मुनि के माध्यम से हमारा चल रहा था, तो वो सूत्र क्या था, आपने याद कर लिया। जो बातें आई थी हमारे सामने, 6 बातें आ गई थी। 6 बातें हमारे सामने आ गई थी, क्या आ गई थी? प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, और जीवन, गति, मन, और इंद्रिय, इंद्रिय विकार। हम्म, है ना। हाँ, इंद्रियांतर विकारा, ये चीजें हमारे पास सामने आ गई थी। आप इन सब पर काम कर रहे थे। किस किस ने नहीं किया, एक बार गर्दन ऐसे कर दे जिन्होंने नहीं किया, ऐसे कर दे। हाँ जी, सबने किया, मतलब कोई नहीं कर रहे या छुपा रहे हैं? मैंने नहीं किया। नहीं, नहीं, बस ऐसे ही गर्दन हिला दो, आप बोलने की आवश्यकता नहीं। नहीं किया, देखो बहुत सारों ने नहीं किया। हाँ, तो ये तो चलेगा नहीं ना। हाँ, अब आपको पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, आप तो मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, तो
ये तो होना चाहिए। देखो आपके पास पूरा दिन है, आपने कहा 60 दिन हम आपको दान देते हैं, और फिर मेरे दिए हुए 60 दिनों में भी आप अपने लिए उन दिनों का प्रयोग कर रहे होते, तो गलत बात है। आगे गाड़ी हमारी कैसे चलेगी जब आप ही साथ नहीं देंगे, आप ही कोई अंदर उतरना है। तो एक चीज तो इसको ठीक करें आप, जो कमी है उसको ठीक करें। भले रात में आप दिन में सोया करो 4-5 घंटे, अपने काम करके सारे कुछ, और दिन में सो जाओ। एक तो रात में फोन नहीं आता किसी का, ठीक है। दूसरी बात है कि रात में कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं आता, और रात में कोई काम भी हमसे करवाता या पूछता, कोई पोता पोती या बेटा बेटी कोई आता नहीं आपको कुछ, है ना। तो रात बहुत अच्छी है, इसलिए कहते हैं साधक जो होते हैं वो दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। तो आप दिन में सो जाओ खूब, और रात में फिर साधना करो, जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन करो जरूर। तो हमारी ये 5 चीजें 6 चीजें महर्षि कणाद की ओर से भी हो गई। अब उसके बाद में सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और आत्मा, ये लिंग यहाँ पर इन्होंने बाद में दिए। तो यही लिंग महर्षि गौतम ने भी बताए थे, तो इनके बारे में दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, ये पहले ही हो गए थे। अच्छा, लेकिन इनमें एक चीज अलग है, वहां ज्ञान को लिया था और यहाँ आत्मा को लिया है। मैं इस पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। यहाँ आत्मा शब्द है और वहाँ ज्ञान है। वो कहते हैं कि प्रयत्न और ज्ञान, इच्छा द्वेष सुख दुख, और उन सबके साथ में प्रयत्न और अंत में ज्ञान, ये आत्मलिंग है, ऐसा कहा। यहाँ यहाँ इन्होंने ज्ञान शब्द को छोड़ दिया, क्योंकि आगे जो चीजें दी उनसे ज्ञान ग्रहण हो जाएगा इस दृष्टि से। तो यहाँ एक चीज कही गई, आत्मा। आत्मा क्या है? जानने वाला आत्मा है, महसूस करने वाला आत्मा है, देखने वाला आत्मा है, सुनने वाला आत्मा है, चखने वाला आत्मा है, अनुभव करने वाला आत्मा है। ये सब आत्मा के लिंग हैं। ये सब आत्मा को अनुभव करने वाले लोगों की अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां हैं। अब इसमें एक दो चीजें बहुत विशेष हैं जो अगले सूत्र में कही हैं, और ये सूत्र है योग दर्शन 2:20 का, यानी साधना पाद का 20वां सूत्र है। सूत्र बहुत सरल है, कहते हैं दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो भी प्रत्यानुपश्ये। इसको समझ लें आप, और इस पर आत्मचिंतन जरूर करें। इस सूत्र को केवल एक दिन समझकर एक दिन चिंतन नहीं करना, अपनी 5 समय वाली जो ध्यान पद्धति है उसमें इसको भी जोड़ लें आप, इसको भी जोड़ लें। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा, दृष्टा का मतलब है आत्मा। दृश्य मात्र, दृश्य मात्र का मतलब है देखने वाला मात्र होने से, जानने वाला मात्र होने से, केवल चेतन होने से। जानने वाला कौन है? केवल चेतन, आत्मा। तो कह रहे हैं कि जो दृष्टा है, जो आत्मा है, वो केवल जानने वाला है। अगर दूसरा शब्द लें तो साक्षी शब्द ले लो, साक्षी शब्द। तो आत्मा कैसा है? साक्षी है। किसका? आचार्य चाणक्य एक सूत्र बनाते हैं, वो कहते हैं सर्व व्यवहार से साक्षी आत्मा। समस्त व्यवहार का ही, यानी निश्चय से आत्मा ही साक्षी है। सर्व व्यवहार से, समस्त जो व्यवहार है, चाहे मन से व्यवहार किया जाए, चाहे नेत्रों से व्यवहार किया जाए, चाहे श्रोत्रों से व्यवहार किया जाए, त्वचा से व्यवहार हो, किसी भी 5 इंद्रिय में से किसी भी इंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से, और किसी भी कर्म इंद्रिय से व्यवहार हो, तो कह रहे हैं उस सारे व्यवहारों का साक्षी मनुष्य का अपना आत्मा है। ये आचार्य चाणक्य कहता है। स्वामी दयानंद जी भी यही कहते हैं, मनुष्य मात्र का आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा है, तथापि
आलस्य, प्रमाद, स्वार्थ, हाँ, अविद्या आदि के वशीभूत होकर सत्य को छोड़कर, धर्म को छोड़कर अधर्म असत्य की ओर झुक जाता है। तो ये जो आचार्य चाणक्य का सूत्र है, सर्व व्यवहारस्य साक्षी ह्यात्मा, समस्त व्यवहारों का साक्षी आत्मा है। इस सूत्र से आपको पतंजलि के सूत्र का दृष्टा शब्द समझ में आएगा। तो आत्मा कैसा दृष्टा है? समस्त व्यवहारों का साक्षी। चाहे दिन का व्यवहार हो, चाहे रात्रि का व्यवहार हो, चाहे स्वप्न का व्यवहार हो, चाहे जागृति का व्यवहार हो, चाहे सुसुप्ति का व्यवहार हो, हर व्यवहार का साक्षी आत्मा है, और वो आत्मा हम हैं। अब ये कैसे पता लगेगा आपको? कैसे पता लगेगा कि समस्त व्यवहारों की साक्षी आपकी आत्मा है? इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए बस एक चीज का पालन करना होगा जो हमने शुरू में ही जोड़ दी थी, वो है आत्मनिरीक्षण। ये जो सुबह से शाम तक मैंने आज क्या किया, आज अभी से लेकर सुबह तक मैंने क्या किया है, इसका जो नियमित आत्मनिरीक्षण है, ये नियमित आत्मनिरीक्षण आपको आत्मा के इस दृष्टा भाव का बोध बार बार कराएगा। आपको आत्मा के इस साक्षी स्वरूप का बोध बार बार कराएगा, बार बार कराएगा। ये अपने कर्नल साहब कह रहे थे कि बोले कि आप लगाओ शिविर मार्च में, नहीं तो फिर मैं विपश्यना में चला जाऊंगा, वहां 10 दिन लगा के आऊंगा। ठीक है, मैं शुरुआत में विपश्यना में गया। जब गुरुकुल से निकला ना, तो बहुत साधकों के पास में, जो साधकों के नाम से प्रसिद्ध थे आर्य जगत में, बहुत गुरुजनों के, विद्वानों के पास में गया। तो सबके पास में घूमा। मैंने कहा बताओ आपकी साधना क्या है, मैं भी शुरू करूंगा। सबने अपनी अपनी जो भी थी बताई। भीतर की जो बहुत व्याकुलता थी वो शांत नहीं हुई। लेकिन तो किसी ने कहा जी विपश्यना में जाओ आप, उसकी बड़ी बुरी बुरी महिमा का गान किया। मैंने कहा चलो जी विपश्यना में भी चलते हैं। तो ये अपने देहरादून में जो पोंदा है वहां पर धोलास है, वो तो वहीं एक विपश्यना सेंटर है। उन दिनों आचार्य धनंजय जी भी मेरे साथ में चल पड़े, फिर वो तो बीच में आ गए किसी कारणवश गुरुकुल के कार्य से। मैं 7 दिन रहा। तो उन्होंने जाते ही मेरे से कहा आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी आर्य समाज से, गुरुकुल से आए हो। बोले वो वहां जो भी पढ़ते थे वो सारा बाहर छोड़ के आओ, यहाँ ओम ओम कुछ नहीं करना, जो हम करवाएंगे वही करना। फिर मैंने सोचा इनकी अपनी व्यवस्था है जी। मैंने कहा जी नहीं करेंगे जी, अपनी सब उपासना जो भी है वो सब नहीं करेंगे हम, आप जो करवाओगे वही करेंगे। लिख दिया, संकल्प पत्र में भर के दे दिया। अब वो तो सुबह उठाएं और शाम तक है ना, जो हर घंटे बीच बीच में 15-20 मिनट छोड़े, बाद में बिठाए बिठाए रखे दिन भर। और क्या करें? बोले अपने श्वास प्रश्वास को देखो, आनापान सती बोलते हैं उसको, प्राणों को आते जाते देखो, शरीर के अंदर संवेगों को देखो। ठीक है। अब वहां एक बड़ी घटना घटी कि वो घटना कभी आर्य समाज में, अपने गुरुकुल में ऐसा हुआ नहीं, आर्य समाज के शिविरों में नहीं हुआ। हुआ क्या कि हमारे यहाँ जब बैठाते हैं ना, तो कुछ न कुछ दे देते हैं कि भाई इसको दोहराओ, इसको विचार करो, ये करो। ठीक है। वहां पर वो कुछ नहीं देते और लगातार घंटा भर बैठाते हैं। हमारे यहाँ बैठने के नाम पर बस इतना होता है कि हम संध्या करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारी पढ़ने का, गुरुकुल में तो पढ़ने का ही उद्देश्य होता है, साधना का मुख्य रूप से नहीं होता। वो पढ़ने के बाद में फिर आप कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था होती। तो वो जो बिठाए रखते थे ना, उस बिठाए रखने के अंदर जो दर्शन पढ़े थे मैंने, जो उपनिषद पढ़े थे, जो अध्यात्म से संबंधित जो बड़ी अन्य पुस्तकें पढ़ी थी, तो वो जो पुस्तकें पढ़ी थी उनका जो ज्ञान दिमाग में बैठा हुआ था वो वहां काम आया। जैसे वो कहते थे कि अब अंदर चले जाओ, अंदर चले गए। अब अंदर क्या करें? उनके पास में और कोई सामग्री नहीं है, वो बस केवल आनापान सती करो, अपने संवेगों को देखो। हाँ, हाँ, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। वो शब्द भी चुने हुए हैं, गिने चुने हैं, थोड़े बहुत शब्द हैं। और प्रक्रिया भी एक छोटी सी है, जो पतंजलि के जिसमें प्रत्याहार के अंदर ही वो आ जाती है, और कुछ नहीं। लेकिन एक जादू ये हुआ
कि वहां वो लंबा जो बिठाते थे 7 दिन तक, उस 7 दिन के बैठाने बैठाने के अंदर मेरे अंदर से जो बदलाव आया, जिस दृष्टि का विकास हुआ, जिसको साक्षी भाव कहते हैं, साक्षी भाव कहते हैं, वो अद्भुत घटना घटी। मैं तो क्या देखता हूं कि जैसे सारा संसार मेरे हाथ से निकल रहा है। मैं कोई जैसे पहाड़ के ऊपर पहुंच गया हूं और सारी दुनिया मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई दे रही है। ये क्या हो रहा है? वो जो दर्शन पड़ा था, जो दर्शन की बातें थी, जो पतंजलि की, कपिल की, कणाद की, गौतम की जो बातें थी, जो दिमाग में बैठी हुई थी, उनको यूज कैसे करना है, उनसे चिंतन कैसे करना है, और वो चिंतन कितनी ऊंचाई तक पहुंचाता है, वो अनुभूतियां वहां पर हुई। उनके कारण नहीं, बैठाने के कारण से हुई। बैठाने के कारण से हुई। तब से एक बात समझ में आ गई, जो बैठेगा नहीं, वो कितना ही पंडित हो शास्त्रों का, उसकी साधना में गति नहीं होगी। नहीं होगी। बस बाहर बाहर की चीजें हैं, बस। खुद की गति नहीं होगी। देखो, भाषण देना तो बहुत आसान है, कोई भी दे सकता है। जिसको बोलना आता है, जिसके पास किताबें हैं, वो अच्छा भाषण दे सकता है। लेकिन अंदर गोताखोर कौन है? जो अंदर की चीजों को निकाल कर लाए, जो लंबा बैठेगा, ध्यान में बैठेगा, अंदर जाएगा, वो ही लेकर आ सकता है। तो पतंजलि क्या कह रहे हैं? दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्ये। आत्मा जो है वो दृष्टा है। अब आत्मा को आप दृष्टा हैं, उसका काम देखने का है। दृश्य मात्र, देखने मात्र का काम है, और कुछ नहीं करता। देखेगा, किसको देखेगा? चित्त को देखेगा। आत्मा के ऊपर लेयर है चित्त की। चित्त को देखेगा आत्मा, हमेशा चित्त को देखता रहेगा। अब चित्त के अंदर आप क्या डालते हो, उसको देखेगा। आप आंखों से किसी चीज को देख रहे हो, तो आप अपनी आत्मा को जो आंख से देख रहे हो वो दिखा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट है। आप कान से कुछ सुन रहे हो, संगीत, भजन, जो भी कुछ सुन रहे हो, तो फिर आत्मा को भजन सुना रहे हो। आप सुना रहे हो आत्मा को भजन। ठीक है। अगर आप कुछ खा रहे हो, तो वो स्वाद, वो टेस्ट अपनी आत्मा को आप करा रहे हो। क्योंकि चित्त में आत्मा वही करेगा जो इंद्रियों से आप बाहर करोगे। आचार्य चाणक्य क्या कह रहे हैं? सर्व व्यवहार से साक्षी आत्मा। आत्मा सब व्यवहारों का साक्षी है। आंख से जो देख रहे हो, इस व्यवहार का साक्षी आत्मा है। कान से जो सुन रहे हो, इस व्यवहार का साक्षी आत्मा है। रसना से जो चख रहे हो, इस व्यवहार का साक्षी आत्मा है। त्वचा से स्पर्श कर रहे हो, इस व्यवहार का साक्षी आपका आत्मा है। जो वाणी से बोल रहे हो, इस व्यवहार का साक्षी आत्मा है। जो अपने मन से किसी के बारे में अच्छा बुरा सोच रहे हो, इस व्यवहार का साक्षी आत्मा है। इसलिए हमने आत्मनिरीक्षण जोड़ा था। ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल अनुभूति है। जब स्वामी विश्वनाथ जी महाराज हमें वहां पर गुरुकुल के अंदर न्याय दर्शन पढ़ा रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते है ना, उसमें एक चीज आई, यही आत्मनिरीक्षण की ओर जो संकेत करते हैं, ऐसे सूत्र आए। मैंने कहा भाई, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और उसमें क्या चीज थी? आत्मनिरीक्षण जो सुबह से शाम तक आपने किया है, बस उसकी आवृत्ति कर लो। उसकी आवृत्ति करने से आपका ध्यान लगेगा, आपका अंदर प्रवेश होगा, अंतर यात्रा शुरू होगी। मैंने कहा अच्छा। लंबे समय तक मैंने वो प्रयोग किया। हमारे गुरुजी जो उनके सामने जो अतिथि कक्ष था, बस रोजाना शाम को मैं अतिथि कक्ष में जाके बैठ जाता था। क्योंकि अपने कमरे में तो जो दूसरे ब्रह्मचारी थे, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। तो आराम से अतिथि कक्ष में शाम को जाकर बैठ गए रात को, और दिन भर जो किया उसका चिंतन। देखो जी, शुरू में 2 3 या 5 7 दिन तक तो मुझे बड़ी दिक्कत आई। मतलब सुबह से शाम तक की जो घटी हुई घटनाओं को याद करने में मेरे कई बार 45 मिनट लग गए। याद ही नहीं आई। याद करूं फिर भूल जाऊं, याद करूं फिर भूल जाऊं। तो ऐसा करो, शुरू में तो लगभग 40 45 मिनट मेरे को सुबह से शाम तक के कार्यों को याद करने में लगे। फिर फिर मैंने उल्टा करके देखा कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, इससे पहले कहाँ था, उससे पहले कहाँ था, उससे पहले। उल्टा किया, उल्टा आत्मनिरीक्षण किया। तो उसमें थोड़ी सुविधा मिली, उससे थोड़ा झटझट याद आया। लेकिन इतनी हैबिट मन की नहीं बनी। लेकिन वो रोजाना करते रहने से सप्ताह भर के अंदर मन का ऐसा स्वभाव बन गया कि अब जब सुबह से ही कोई चीज शुरू करूं ना मैं काम,
तो मन को यह ध्यान रहता है, दिमाग को यह ध्यान रहता है, आत्मा को यह ध्यान रहता है कि शाम को आत्मनिरीक्षण में सारी चीजें दोहरानी है। तो सुबह से शाम तक वो दिमाग में वो चीज रहती है कि आत्मनिरीक्षण करना है, और आत्मनिरीक्षण में मेरे को सुबह से शाम तक की सारी चीजों को याद करना है। अब वो दिमाग में रहने लग गया, क्योंकि दिमाग वो करता है जो हम उसको गाइड करते हैं। जिस डायरेक्शन में हम दिमाग को चलाते हैं, हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाता है। तो लगभग 10 दिन 15 दिन मुझे दिक्कत रही, और उसके बाद में तो वो जो 45 मिनट थे वो घटकर 25 मिनट, 25 मिनट से घटकर है ना जो वो हो गए 20 मिनट, और 20 से घटकर 10-15 मिनट के अंदर मेरा पूरा सुबह से शाम तक का आत्मनिरीक्षण हो जाया करता था। अब अब जब 5-10-15 मिनट में हो जाता था, उस बीच में ऐसे ऐसे विचार, उस बीच में ऐसी ऐसी गुत्थियां सुलझती थी, उस बीच में ऐसे ऐसे रहस्य स्फुट होते थे, उस बीच के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती थी जो अंदर बैठे रहने के लिए लालायित करती थी, जो आंख खोलने से मनाही करती थी, और जो अंदर ही अंदर मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ाती चली जाती थी। इसलिए मैं हर साधक को बोलता हूं कि आत्मनिरीक्षण जरूर करो, और सुबह से शाम तक क्या किया है उसको याद करो। उससे मस्तिष्क की हैबिट बनेगी, और ये हैबिट साधना के अन्य विषयों में आपका बहुत काम करेगी। आपको आत्मा दृष्टा है ये पता, आत्मा साक्षी है ये पता ही आपको तब लगेगा जब आत्मनिरीक्षण की विधि से आप नियमित 2-4 महीने आत्मनिरीक्षण कर चुके होंगे। हमारे यहाँ क्या है, साधना कम होती है, साधना की बातें खूब होती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। साधना 10% होती है, और साधना की बातें 90% होती है। बैठते 10 मिनट हैं, और बैठने के लिए बातें किताबें पढ़ी जाती हैं, वो दिन भर पढ़ी जाती है। सारा काम यही होता है, बैठने के लिए बातें सुनेंगे, बैठने के लिए उपदेश सुनेंगे, बैठने के लिए किताबें पढ़ेंगे, बैठने पर विचार करेंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं। आप और करो मत करो, आप बैठो। बैठने से रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। पातंजल योग शास्त्र जो साधना में ध्यान में बैठता नहीं उसके समझ में नहीं आता, और जो पढ़ाने वाला भी साधना से नहीं गुजरा, साधना नहीं करता, वो भी उस स्तर तक आपको पढ़ा और समझा ही नहीं सकता। बस केवल आपको शब्दों का अर्थ समझा देगा हिंदी में, इससे ज्यादा नहीं। अंदर तो वही लेकर जाएगा, एक्स्ट्रा तो वही बताएगा जिसने उस चीज को लेकर अंदर यात्रा में, अंतर यात्रा में उतरा हो। तो क्या कह रहे हैं कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यय अनुपश्य, एक बहुत बड़ा सूत्र है। पूरा जीवन दर्शन इसमें दे दिया साधक का पतंजलि ने। दृष्टा जो आत्मा है, साक्षी जो आत्मा है, वो केवल ज्ञाता जानने वाला जे है, केवल जानने का काम करता है। चित्त के अंदर बैठा बैठा, चित्त में जो भी इंद्रियों के द्वारों से भीतर आता है उसको जानने का काम करता है, आत्मा और कुछ नहीं करता। अब बोले कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि, बोले कि ये केवल दर्शन शक्ति है और पूर्ण रूप से शुद्ध है। लेकिन ये शुद्ध होने पर भी, निर्विकार होने पर भी आत्मा कैसा है, निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं होता। क्रोध का, लोभ का, काम का, द्वेष का, मोह का, ईर्ष्या का, ये जितने भी विकार हैं ये चित्त में रहते हैं, आत्मा में नहीं जाते। ये चित्त में इन विकारों को आत्मा जानता है। आत्मा में कोई घुस ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा निराकार, निर्विकार, शाश्वत, सनातन, अप्रतिसंक्रमा और अपरिणामी है। आचार्य पतंजलि ने दूसरे सूत्र में ही इस शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए। आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, अप्रतिसंक्रमा और अपरिणामी। अपरिणामी का मतलब है बदलने वाला नहीं है, अपरिवर्तनशील है, एक बात हो गई। दूसरी बात की है अप्रतिसंक्रमा, न तो उसमें कुछ घुसता है और न वो किसी में घुसता है, न उसके अंदर कुछ जाता है, न उसमें कोई बदलाव होता है।
तो फिर बदलाव उसमें होता नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो कभी तो हम खुशी हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम रोने लगते हैं, कभी हम हंसने लगते हैं, कभी हम कामातुर हो जाते हैं, कभी हम शोकातुर हो जाते हैं, कभी हम दीनता से युक्त हो जाते हैं। ये सब क्या है? तो वो कह रहे हैं प्रत्ययानुपश्य। बोले ये जो प्रत्यय है, ये जो जानकारी है, इस ज्ञान के अनुसार आत्मा अपने आप को महसूस करता है। पश्य यानी खुद को देखता है। प्रत्यय अनुपश्य, प्रत्यय के अनुसार, ज्ञान के अनुसार। आपको बचपन से कहा गया आप स्त्री हैं, आपको बचपन से कहा गया आप पुरुष हैं, ये प्रत्यय हैं, ये ज्ञान प्रत्यय हैं। आप इस ज्ञान के अनुसार खुद को देखते हो। प्रत्ययानुपश्य, आत्मा शुद्धोपि, शुद्ध होने पर भी प्रत्ययानुपश्य, प्रत्यय के अनुसार देखता है। प्रत्येक अनुसार जैसा ज्ञान होगा, ज्ञान एक मुस्लिम बच्चे को बचपन से बताया गया तू मुसलमान है, तू हिंदू नहीं है, तू अलग ही प्रकार का इंसान, तुझे किसी और ने बनाया है, इन हिंदुओं को और ने बनाया है। उस बच्चे के दिमाग में ये ज्ञान बैठ गया। अब वो जब भी विचार करेगा तो उसको यही आएगा कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूं, मेरे को बनाने वाला और कोई है। तो प्रत्यय अनुपश्य, प्रत्यय के अनुसार देखते हैं। एक व्यक्ति, बच्चे को सही ज्ञान मिला कि नहीं, सारी दुनिया के सब प्राणियों को एक ही बनाने वाली विश्व शक्ति ने बनाया है, ठीक है, सब एक जैसे हैं, तो उसके अंदर वही ज्ञान है। अब उस ज्ञान के अनुसार वो देखेगा। प्रत्यय अनुपश्य, आत्मा प्रत्यय के अनुसार ही देखता है, प्रत्यय के अनुसार देखता है। तो इस सूत्र की साधना करनी है आपको। इस सूत्र को लेकर 10 मिनट बैठो आप एकांत में, शांत होकर बैठो। अकेले नहीं बैठा जाता है तो किसी को साथ ले लो, ग्रुप बनाकर बैठ जाओ आप। समझे आप? हैं? अकेले में आदमी के मन को है ना, जो लाज नहीं आती, बेशर्म हो जाता है। तो क्या करता है, चलो सो जाओ, छोड़ दो, कौन देख रहा है यहाँ पर। हाँ, थोड़ी सी रजाई को और ऊपर खिसका लो, मुंह ढक के सो जाओ। हाँ, और अंदर से कुंडी लगाई रखी है कमरे की कौन घुसेगा अंदर? कोई कुंडी खटखटाएगा तो पता लग जाएगा, फिर उठ जाएंगे, बैठ के बैठ जाएंगे ऐसे आंखें बंद करके। हाँ, तो ये बहुत चालाकियां करता है। तो लेकिन 4-5 लोग साथ में बैठे और तो मेरा आदमी सोचता है मैं ऐसे करूंगा तो ये क्या कहेगा, ये देखो साधना का नाटक करता है? तो ग्रुप बनाकर बैठ जाओ, ऐसा लगता है तो। फिर धीरे धीरे जब दिमाग की हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, फिर अकेले बैठ जाना, फिर अकेले बैठ जाना। शुरुआत में अकेले नहीं बैठा जाता, तो ऐसे ग्रुप बना लो, 5 लोगों का, 2 लोगों का, है ना। अपने साधकों में ही मित्र बना लो। है, और साथ साथ में कीजिए भी हम 3 लोग बैठेंगे, 1 घंटे तक बैठेंगे। आप जूम के माध्यम से आ जाओ और बस अपना चालू कर लो। और ये दिमाग को ये पता रहेगा मुझे देख रहे हैं, ठीक है, और सब अपने आप को देखने में लगे रहो, यानी अंदर झांकते रहो। हाँ, तो ऐसा कर लो। और जो जिनकी स्थिति पक्की है, जो अपने आप के साक्षी हैं, जो मानते हैं ईश्वर मुझे देख रहा है, ठीक है, तो उनको तो फिर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। भाई जिनको भगवान देख रहा है, ये ख्याल में है जिनके, तो उनकी तो चिंता ही क्या है। आप 5 बार तो अभ्यास करते ही हो। अब तक तो ये हो गया हुआ ना सिद्ध कि ईश्वर मुझे देख रहा है। हमारे पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज बताते थे, और हमारे गुरुजन भी उस बात को बार बार बताते थे। स्वामी जी कहते थे भाई ईश्वर हमें देख रहा है, इस बात को हमेशा याद रखो। और मैं तो गुरुकुल में गया था, तो सबसे पहले ही मैंने वो शब्द वहां लिखा देखा, ऋषि उद्यान में अतिथिशाला के ऊपर, विश्वम शृणोति पश्यति, भगवान सबको देखता और सुनता है। ये बहुत बड़ी बात है। और जब ईश्वर के 5 कर्मों का मुझे पता लगा, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्र से युज्य सखा सखा। बोले विष्णु के 5 कर्मों को देखो। जब मुझे वो बात का पता लगा तो मैं तो चमक गया एकदम, एकदम चौकन्ना हो गया। तो वो 5 कर्म, ईश्वर दुनिया को बनाता है और निरंतर बनाता ही रहता है। ईश्वर जो बनाए हैं उनका पालन करता है, उनकी जरूरतों की पूर्ति करता है, उनके लिए अलग अलग चीजें बनाता है। जब ये चीज पता लगी तो मैंने कहा है,
मैं तो जिधर देखूं उधर ही भगवान की बनाई हुई चीजें नजर आए। हाँ, जब भोजन करने जाते हैं तो वहां पर कभी फल मिल रहे हैं, कभी घी दूध मिल रहा है, कभी क्या मिल रहा है, तो उन चीजों को देखकर दिमाग उसी पर, देखो ईश्वर ने ये बनाया, ईश्वर ने ये बनाया, ईश्वर ने ये बनाया। फिर वो दिमाग उस पर काम करने लग जाता है। दूध आया, दूध को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये फिर हाथ से चम्मच भर के दूध को उठा रहा है, ये हाथ किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ठीक है, ये चम्मच स्टील किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ये आकाश जिसमें चल रहा है किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। दिमाग उसमें लग जाता है, लग जाए। इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण, इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। ये ईश्वर प्रणिधान की स्थिति है कि ईश्वर से कितना जुड़े हुए उसके चिंतन से आप इंक्लूड रहे, जुड़े हुए रहे, है ना। तो इस प्रकार से वो चिंतन चलता रहे कि क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप इस प्रकार से चीजों से जुड़े रहोगे तो अपने आप ईश्वर के साक्षी भाव में रहोगे। फिर किसी और की जरूरत नहीं कि वो देखेगा तभी मेरा ध्यान लगेगा, फिर मैं गंभीर रहूंगा। नहीं, गंभीरता फिर अपने आप आ जाती है। इसलिए ईश्वर से जुड़े रहो। मैं कह रहा था 5 कर्मों का, तो पहला कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, ईश्वर उस चीज को नष्ट कर देता है जो सुख देने में असमर्थ हो जाती, खराब हो जाती। शरीर पुराना होगा, नष्ट कर दे, आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में भेज दिया। ठीक है, ये दुनिया में हम देख रहे हैं। और मेरे तो गुरुकुल के पीछे ही शमशान था, शमशान घाट था। 2 थे, एक इधर था और एक इधर था। और जो मेरा कमरा था ना, वहां से वो सीधा दिखाई देता था, रोज वहां पर चिताएं जलती दिखाई देती थी। है ना। कई बार तो ध्यान में रोना आ जाता था उस चिताओं को देख कर, कहीं ऐसा न हो जाए मैं मार्केट जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए और मेरी यात्रा अधूरी रह जाए। हाँ, तो मेरे को भी लोग ऐसे जला देंगे और फिर आत्मा परमात्मा की खोज अधूरी रह जाएगी। तो ध्यान में ही कई बार इन्हें जो अश्रुपात हो जाता था। तो होता क्या है कि जब आप ऐसी चीजों से जुड़े रहते हैं तो फिर वो अंदर अंदर जाते हैं। तो अब उसमें क्या हुआ कि कोई गाय दिखाई दे रही है, बछड़ा दिखाई दे रहा है, तो एकदम ध्यान आता है, अरे इसने, इसको किसने बनाया? विष्णु कर्माणि पश्यत, ये विष्णु का कर्म है। ये बछड़ा विष्णु का कर्म है। ठीक है। किसी के गोद में बच्चा है, अभी अभी उनके घर में एक बच्चिया ने, बेटिया ने, बेटा ने जन्म लिया है, उसको देखकर विष्णु कर्माणि पश्यति, ये विष्णु के कर्म है। ठीक है। मैं अपने हाथों को, ये विष्णु का कर्म है, मेरी आंखें विष्णु का कर्म है, मेरा शरीर, मेरे शरीर का हर अंग विष्णु का कर्म है। विष्णु हो कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो। पहाड़ को देखकर अरे ये विष्णु का कर्म है, बहती हुई जलधारा को देखकर अरे ये विष्णु का कर्म है, खिलते हुए फूल को देखकर अरे ये विष्णु का कर्म है, उसकी सुगंध को सुनकर कितनी सुगंध है, उसको देखकर अरे ये विष्णु का कर्म है। और जब मीठी कोई चीज खाते हैं, फल खाते हैं, तो उसके स्वाद को देखकर अरे वाह कितनी स्वादिष्ट है ये चीज, ये विष्णु का कर्म है। आपको मतलब जीवन ऐसा रंग जाएगा भगवान के भाव से। जैसा स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि आप ईश्वर प्रणिधान की स्थापना किया करो। ये ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार कहते हैं, है ना। विष्णु कर्माणि पश्यत, क्या होगा? ये तो व्रतानि पसपसे, बोले उस भगवान के कर्मों को देखने से तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे। अब जब इस प्रकार से देखने से मेरे को हर जगह ये पता लगेगा कि इस वस्तु को ईश्वर ने बनाया, इसको ईश्वर ने बनाया, इसको ईश्वर ने बनाया, इसको ईश्वर ने बनाया, सभी को ईश्वर ने बनाया। ठीक है, तो बुरे भाव आना ही बंद हो जाएंगे, नेगेटिव में जाना ही मन बंद कर देगा। तो एक नई दिशा, एक नई पॉजिटिविटी, एक नई चीज की शुरुआत होगी। विष्णु कर्माणि पश्यत, यतो व्रतानि पस्पसे, इंद्र च युज्य सका, अंत में कहा, बोले ये आत्मा का उस परमात्मा विष्णु से बढ़िया कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है। उससे बढ़िया इसका हित चाहने वाला, शुभ चाहने वाला, मंगल चाहने वाला और कोई दुनिया में नहीं है। तो हम उस विष्णु को छोड़े कहाँ लगा ले? अब इस सूत्र से, पतंजलि के सूत्र से, विष्णु कर्माणि, विष्णु के 5 कर्मों को जोड़ लो। 3 कर्म की बात हो गई, चौथा कर्म क्या है? कर्मों के अनुसार फल देता है। संसार में हम विविधता और विचित्रता देखते हैं। एक आदमी के पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं, कार बंगला कोठी सब कुछ है, लेकिन संतान ही नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बच्चे ही नहीं हो रहे। और हो भी गए, ठीक है, तो वो दिव्यांग है। अब क्या करे, आदमी के बस में कुछ है ही नहीं।
कि भाई दूसरा ब्याह कर ले, एक पत्नी और भी ले आ और वो वहां से कर ले। अब वो पुरानी पत्नी जो है वो करने ही नहीं देगी। तो कैसे करोगे? तो अरे, तो भगवान ने भाई कर्मों का फल तो देना है, कर्मों का फल तो मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, जो ऐसी विचित्र है कि मनुष्य को मानना पड़ता है, दिमाग ठीक जगह पर ले जाता है अपने आप। फिर आगे क्या कहा? कर्मों का फल ईश्वर देता है, तो का वेद का ज्ञान भी ईश्वर देता है। क्योंकि सारी चीजों को जिन जिन नामों से पुकारते हैं, सारे नाम इन चीजों के वेदों से निकले हुए हैं। एकदम झट से विश्वास हो जाता है। अब फिर इसी पर ध्यान करो, तो विष्णु कर्माणि पश्यते, भगवान के 5 कर्मों पर ध्यान करोगे, घंटे इसी में निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। दुनिया की सैर करते करते, खोजते खोजते कि भगवान ने क्या क्या बनाया। तो क्या कह रहे हैं? दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्ये। अब अभी मैंने इतनी देर आपसे बात करी विष्णु कर्माणि पश्यत पर, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह गया? नहीं गया। क्योंकि आपके सामने क्या चल रहा था? प्रत्यय चल रहा था, विचार चल रहा था। प्रत्यय अनुपश्ये, आत्मा प्रत्यय के अनुसार देखता है, प्रत्यय के अनुसार देखता है। मैंने विचार दे दिया यार, आप उस विचार के अनुसार काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि, दृष्टा केवल चेतन शक्ति है और वो चेतना निर्विकार है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन चित्त में जो विकार होते हैं, चित्त में जो बदलाव होते हैं, चित्त को जो आलम्बन मिलता है, उन आलम्बनों के अनुसार ही वो आत्मा खुद को मानने, जानने, समझने, उस भाव में फील करता है, फील करता है। इतनी देर में जो बात कर रहा हूं, आपके आपका आलम्बन मेरा विचार बन गया, और ये विचार आपके आंख नाक से आपके चित्त में चला गया, और चित्त में ये चल रहा है और आपकी आत्मा इसको देख रही है। ये सरल सा कॉन्सेप्ट है अंतकरण के काम करने का। तो हम इसको समझें और अपने घर को इस प्रकार से डिजाइन, अपने रूम को इस प्रकार से करें कि वो ऐसे आलम्बनों से भरा रहे कि हमारा ध्यान बिल्कुल साधना की ओर जाए, ईश्वर की ओर जाए, आत्मज्ञान की ओर जाए, अंतर यात्रा की ओर जाए, आत्म स्वरूप की ओर, ईश्वर स्वरूप की ओर जाए। जितने ज्यादा आप इस कांटेक्ट में रहोगे, जितना ज्यादा आप ईश्वर के स्वरूप, प्रकृति के स्वरूप, आत्मा के स्वरूप के संपर्क में रहोगे, आपका मस्तिष्क उसी स्वरूप का चिंतन करता रहेगा। हमारे जो ब्रह्मचारी हैं वो अष्टाध्यायी याद करते हैं, बहुत अष्टाध्यायी को कठिन याद करना बड़ा कठिन होता है, और वो रोजाना सुनाना पड़ता है बेचारों को। जितनी याद हो गई वो सारी 4,000 सूत्र है, रोज सुनाएंगे। ठीक है। तो कहते हैं रात में जो कुछ ब्रह्मचारी सो जाते थे ना, तो रात में भी उनके मुंह से वही सूत्र चलते रहते थे। वही सूत्र चलते रहते थे, क्योंकि दिमाग को याद हो जाए, याद हो जाता। हमारी एक माता जी थी, गुरुकुल में पढ़ती थी। अब हम तो बच्चे थे, वो उनकी आयु लगभग वृद्ध थी। ले उनसे पूछते थे कि माता जी अब अष्टाध्याय याद क्यों कर रही हो? बोले अगले जन्म के लिए। समझ में आई बात? अगले जन्म के लिए। ठीक है। बोले इस जन्म में तो शरीर बूढ़ा हो गया, अब यात्रा आगे हो ना हो, लेकिन अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं, अगले जन्म में फिर अष्टाध्यायी आराम आराम से याद हो जाएगी। है कि नहीं? तो मैं एक आपको कह रहा हूं कि अपने माइंड को उन चीजों के कांटेक्ट में ज्यादा रखो जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो, साधना की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है। तो आज का ये सूत्र है आपके लिए, दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, एक सूत्र हो गया। दूसरा, सर्व व्यवहार से साक्षी आत्मा, सर्व व्यवहार से साक्षी ही आत्मा, समस्त मनुष्य के व्यवहार का साक्षी उसका आत्मा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस बात को नोट रखना है, इस पर विचार करना है, चिंतन करना है। अब आज देखना, शाम को आत्मनिरीक्षण करेंगे तो कितने कितने व्यवहारों का साक्षी आज आपका आत्मा रहा। आज आत्मनिरीक्षण करेंगे तो इस चीज को देखना। ठीक है ना? तो आपको पता लगेगा कि कितनी कितनी चीजों का आपकी डायरी मेंटेन चल कर रहे हैं, सब रोजाना लिखते हैं। हाँ, आत्मनिरीक्षण की अनुभूति भी लिखते हैं। तो अपने सारे अनुभव अपनी डायरी में जरूर लिखा करें आप। ये डायरी
जो मेरे कहने से आपने बनाई और जो कह रहे हैं मेरी जिद पर जो आप कर रहे हैं, आपका ये बहुत बड़ा एक आलम्बन बनेगा और बहुत अच्छी आपको बाद में ये फीलिंग देगा। काम आने वाली चीज है ये, आपकी साधना में बहुत ज्यादा प्रेरणादायी बनेगी ये डायरी। ठीक है। तो आज हमने एक चीज पर हम हमारी पूरी कक्षा केंद्रित रही कि एक तो अपने घर का आसपास का वातावरण आप ऐसा बनाओ जिससे बार बार आपका ध्यान साधना की ओर जाए। दूसरी बात, और नई चीजें पढ़ने और पकड़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, अभी उनसे दूर रहो। ठीक है। हाँ, अभी केवल इसी काम में लगो, जितना समय लगाना है अंदर जाने में लगाओ। 5 बार 25 तत्वों की माला, 5 बार ईश्वर का स्मरण, 5 बार आत्मा अनुसंधान की तीनों ऋषियों की पद्धति, कपिल, ये कणाद, गौतम और पतंजलि। ठीक है ना? हाँ, ये चलनी चाहिए। आत्मनिरीक्षण चलना चाहिए। और क्या बोलते हैं, ईश्वर प्रणिधान, एक क्षमादान। क्षमादान को मत भूलो, दिमाग उसी से शांत रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज नई चीजें शुरू नहीं करी, 2 चीजों पर आपका ध्यान ले जाए ताकि आप इस साधना में और भी गंभीरता लाए रखें, और कहीं शिथिलता आ गई है तो उसको दूर करें। ठीक है। और एक जो दृष्टांत आपके सामने रखा था कि भाई, अगर, क्योंकि गाड़ी को तो चलना है, अगर स्टेयरिंग आप नहीं संभालोगे तो एक्सीडेंट होगा होगा। अब आज शाम को देखना कितने एक्सीडेंट आज किए आपने, है ना? आज रात को जब आत्मनिरीक्षण करेंगे तब एक्सीडेंट देखना आज कितने एक्सीडेंट किए। ठीक है। तो बस ये आज की साधना यहीं पर विराम होती है। इतना ही रखते हैं। अब आप में किन्हीं के कोई प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। और शिविर के बारे में कुछ पूछना है, एक बार शांति पाठ कर लेते, उसके बाद में पूछिएगा। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। ओम। आप जिनका नमस्ते प्रश्न सर। हो पूछ सकते हैं। जी जी। हाँ, अपने बीच में डॉक्टर आचार्य प्रतिभा जी जुड़ी हुई हैं, तो जी जी। एक बार आप अनम्यूट कर लें। जी आचार्य जी नमस्ते। ओम आचार्य जी। हाँ, डॉक्टर प्रतिभा जी, आपका अनम्यूट है, ये म्यूट है, अनम्यूट कीजिए यदि आप सुन रहे हैं तो। ये हमारे कुछ साधक आपके शिविर में आना चाहते हैं, तो वो वहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। लीजिए जी, कौन क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। हाँ, हमारे यहाँ रसीला राम वैदिक वानप्रस्थ आश्रम ईडा